कोई नहीं है। लगता है हमने उन्हें गुमराह कर दिया। अपने ही कबीले के लोगों के खिलाफ तलवार उठा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम गुंदूस? हम खुद पर लगे इल्जामात को गलत साबित करेंगे आयशा। ये वक्त गुजर जाएगा, हमारा कोई कसूर नहीं, ये बात सब जान लेंगे यकीनन। और अगर हम इस इल्जाम के साथ मर गए तो फिर गुंदूस, हमारे बेटे तैमूर का क्या होगा? काश मैं उससे एक दफा तो मिल पाती। अब क्या होगा गुंदूस? आयशा, हम अपने बेटे से जरूर मिलेंगे। मेरा रब कभी अकेला नहीं छोड़ता, सब्र करने वालों का साथ देता है। हम भी सब्र करेंगे, कोई तो रास्ता निकलेगा। उर्दोगदू, उर्दोगदू। आयशा उठो, मेरे पीछे आओ। कहां तक भागेंगे गुंदूस साहब? या अल्लाह मेरे पापा को शिफा दे। या अल्लाह मेरे पापा जल्द ठीक हो जाए। आमीन सुमा आमीन। बाला, 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 बाला। जो होता है अल्लाह की रजा से होता है। हमें साबित कदम रहना होगा। हम जानते हैं कि इस दुनिया में किसी को भी दवाम नहीं है। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे उस्मान, बहुत। मैं ये समझ सकता हूं बाला, आजमाइश है हमारे लिए। नाउम्मीद नहीं होना चाहिए हमें। हाँ मगर जरा एहतियात से चलना पड़ेगा। देने वाला और लेने वाला अल्लाह है। हम शिफा की उम्मीद रखेंगे और सब्र करेंगे, डट कर खड़े रहेंगे। तुम निहायत मजबूत औरत हो, हिम्मत रखो, सब्र करो, ठीक है? सऊद सांप के बिल में है कोशिश, सुराग जाहिर नहीं कर रहा।
सांस तक का पता नहीं लगने दे रहा, मगर हर जगह अपना सिया जहर छोड़ रहा है। सब कुछ वजीर आलम शाह की मौत और गेहातू के जाने के बाद शुरू हुआ। और इस सब के पीछे सुल्तान भी हो सकता है कि किसी तरह उस्मान की ताकत को तोड़ा जाए। मैं तो अब यह भी सोचने पर मजबूर हो गया हूं कि अगर ऐसा ही है तो सुल्तान के लिए बेहतरीन प्यादा अगर कोई है तो वो है कुंदुस। मेरा नहीं ख्याल कि सुल्तान है, ये कोई नया शैतान है। गुंदूस तो हमारे जहन में आना ही था। ये सब गुंदूस पर मुकदमा चलने के दौरान हुआ है। माजी में वो वजीर का इत्तेहादी रहा है, यानी गुंदूस ऐसे कामों में महारत हासिल कर चुका है। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक। अब फिर क्यों मुंह लटकाए आ गए हो सैमुअल? कोई बुरी खबर ही लाए हो गए? गुंदूस साहब फरार हो गए हैं। फरार हो गए क्या मतलब है? कहा था उस्मान साहब का, अगर उस वक्त मेरी बात को मान लिया गया होता तो आज कुंदुस फरार ना हो पाता। कुंदूस ने सऊद में आग लगाई, सिपाहियों को कत्ल किया, मजीद करने को क्या रह गया है? मैंने इंसाफ किया, इंसाफ का बोलबाला करने के लिए इंतजार किया, रिवायत के मुताबिक फैसला किए जाने का इंतजार किया, मगर उसने भागने को तरजीह दी। कुंदूस, अब वो फरार हो गया। अब चाहे तुम दुनिया की किसी भी कोने में चले जाओ, तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों होगी। परेशान होने की जरूरत नहीं, पकड़ लेंगे उसे। हर तरफ उसके लिए खबर फैला दो सैमुअल। जो भी मेरे सामने कुंदुस को जिंदा या मुर्दा पेश करेगा उसे सोने में तोल दूंगा। अमल दरामद करो। जैसे आपका हुक्म जनाब। उस्मान साहब, सिपाहियों, शहीदों को हम दफन कर चुके। उन जलील लोगों ने जिल्लत भरे अंदाज में ही वार किया है हम पर। उन लोगों के इरादे हम हमेशा के लिए खाक में मिला देंगे। हम उन्हें खुश होने का कोई मौका नहीं देंगे। इससे पहले भी हमारे खिलाफ आखिर कौन खड़ा हो पाया है, कौन जी सका है? वो पीठ पीछे वार कर रहे हैं और हमला कर रहे हैं साए की तरह। उनकी चालें और उनके नापाक इरादे सीनों में मौजूद हमारे ईमान के नूर से शिकस्त खाएंगे और उनकी मौत इंसाफ की उड़ती हुई तलवार से आएगी। आ जाओ। उस्मान साहब, आपका दिल वाकई बहुत बड़ा है उस्मान साहब, और आपका ईमान भी बहुत मजबूत है। अपने वालिद अर्तुल गाजी और शेख अदबाली जैसी अजीम नहरों से हम सिराब हुए हैं। अल्लाह की मर्जी है, लेकिन मुझे अपने इस नेक मकसद की राह में जब भी कोई मुश्किल पेश आती तो शेख अदबाली के पास जाता था मैं, जो इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। मौत अल्लाह का हुक्म है उस्मान साहब। अदबाली ओस की बीनाई है, आप तवील अरसे से उनसे रोशनी हासिल कर रहे हैं। जरूर कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। एक तरफ ये सोत और दूसरी तरफ काई चल रहे हैं, और मेरे भाई को भी हर कोई इसमें शामिल कर रहा है। और इस मुश्किल घड़ी में इस वक्त मेरा अपना भाई फरार हो चुका है। सब उलझता जा रहा है, लेकिन
सुलझा लेंगे, मुश्किल नहीं है हमारे लिए। क्या फरमाता है अल्लाह ताला अपनी आयात में? ऐ ईमान वालों, इंसाफ के साथ गवाही देते हुए अल्लाह के हुक्म पर खूब कायम हो जाओ, और तुम्हें किसी कौम की अदावत इस पर ना उभारे कि तुम इंसाफ ना करो, बल्कि इंसाफ करो। ये परहेजगारी के ज्यादा करीब है। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तुम्हारे तमाम आमाल से खबरदार है। हमने सुना है कि आपके बड़े भाई गुंदूस साहब पहले भी कई मर्तबा ऐसी गलतियां कर चुके हैं, और आपने उनको माफ कर दिया उस्मान साहब। सबूत वाज़े हैं, बहुत से मासूमों का खून बहाया गया है। आप सरदार हैं, आपको अपना फैसला जल्द सुना देना चाहिए। सुना दे फैसला। ऐसा इंसाफ जिसमें देर हो जाए इंसाफ नहीं होता, इंसाफ का अलम बुलंद होगा। सोत में बहुत सी जानें गंवाई हैं हमने। उस्मान साहब किस मुसीबत में फंस गए हैं? ठीक कहा आपने, उनके बड़े भाई ने लश्कर के सरबराह की खातून को कत्ल कर दिया। क्या यह अक्लमंदी है? सरदारान, अभी आप जो भी कह रहे हैं ये सब गीबत है। मुसलमान भाई का गोश्त न खाएं। पांचों उंगलियां कभी भी बराबर नहीं होती हैं। जाहिर है गुंदोज साहब की फितरत उस्मान साहब की फितरत से मुख्तलिफ है। उस्मान साहब को हम उनकी इंसाफ वाली तलवार से जानते हैं। गुंदोज साहब और उनकी बेगम से कसास लेंगे। हमने उनका नेक नियति से साथ दिया, दोनों से हिसाब लेंगे। मगर जब वाज़ेह हो गया कि हम गलती पर हैं और उस्मान साहब इंसाफ से फैसला नहीं करेंगे, तो फिर हम बहैसियत गुज़ेल उलू कबीले के सरदारान इस पर एक मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। अलेदारों और बागियों के साथ ताउन किया, किसी ने उनकी हिफाजत न की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस्मान साहब इंसाफ करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो उनको सजा देंगे। बहरहाल जल्द या बदेर सब कुछ अच्छे से वाज़ेह हो जाएगा। कुछ भी अंधेरे में ढका छुपा नहीं रहेगा। उस्मान, हमने फर्ज निभा दिया वाला था। शोहदा को दफना कर वापस आए। और अब अर्दुगदू ने मदद की इनकी, उसी की मदद से यहाँ से फरार हुए उस्मान साहब, लेकिन हम इन्हें पकड़ने में कामयाब हो गए। जल को तो लेकर जो को सजा के हकदार है, सजा के हकदार है।
किस लिए फरार हुए थे भाई? फरार क्यों हुए थे यहां से भाई? वजह इन्हें अभी के अभी अंदर ले जाकर कैद कर दो। जो हुक्म मेरे सरदार। ये कदम उठाने का बहुत शुक्रिया। कुंदूज भाई को बहुत बड़ी गलती से बचा लिया। या मेरे अल्लाह, मेरे कबीले के इत्तेहाद को महफूज रखना। तुमने एक बार फिर बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। आप कुछ कहेंगे मुझसे बारकन साहब? ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। सलजान खातून के लिए फिक्र ना करें, उस दूसरी का भी वक्त आएगा, लेकिन ये गौस की नस्ल को खत्म करने के लिए है। कुमराल अब्दाल शेख के इलाज के लिए अपनी भरपूर कोशिश करेगा। उसे रोकना जरूरी है। शेख दोबारा उठने नहीं चाहिए कॉर्नेलिया। मैं अपने हाथों से इन सबको बर्बाद करूंगी। उस्मान, उस्मान साहब, हमने कुछ नहीं किया। मां के पेट में मासूम बच्चे को कत्ल नहीं कर सकता मेरा भाई। फरार क्यों हुए थे? मैंने सुना था कि सऊद पर हमला हुआ है और लोग उसका इल्जाम मुझे दे रहे हैं। उस्मान, फरार क्यों हुए थे? इंसाफ पर भरोसा नहीं आपको भाई? बिल्कुल है, मगर वो सारा इल्जाम मुझ पर डालना चाहते हैं। उस्मान, खुद को बेगुनाह साबित करने का कोई चारा नहीं था। वो इल्जाम नहीं लगाना चाहते, हमें तोड़ना चाहते हैं, हमें अलग करना उनका मकसद है। आप नहीं जानते कि फरार होने से शिकू को शुबहात बढ़ेंगे आप पर। किसने दिया था आपको यह मशवरा? जिसने ये सारे गुनाह किए, मैं उसे ढूंढे बगैर हरगिज नहीं मरूंगा मेरे भाई।
जो भी इसके पीछे है उसे मैं ढूंढ लूंगा। अहम यह है कि आपको यकीन है अब मर भी जाऊं तो कोई परवाह नहीं। मरेंगे तो जरूर आप भाई, ये अब करना पड़ेगा हकीकत जानने के लिए। आपके मरने से हकीकत खुद ही आश्कार हो जाएगी। पुराने हदफ के खिदमत गुजार उस दरख्त की मानिंद हैं जिसकी जड़ें जमीन के बीच तक फैली हुई हैं। और वक्त एक खौफनाक तूफान का नाम है जो उस दरख्त को हिला जुला तो सकता है लेकिन उसे अपनी जमीन से उखाड़ कर फेंक नहीं सकता। तुम नहीं भूले क्योंकि अब तक जिंदा हूं इसलिए नहीं भूला। उस्ताद आरियोस, अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। मतलब सालों गुजर गए लेकिन आप बिल्कुल नहीं बदले। निकोला, निकोला मेरा सबसे शरारती तालिब इल्म। आज भी वही सेम। अच्छा लगा जानकर के तुम्हें याद है। बाकी का सिखाया भी याद है या भूल गए हो? उस्ताद आरियोस, मेरा तजस्सुस माफ कीजिएगा मगर अब किस लिए, जब मैं अहमक और गद्दार कलादारों से इतनी मुश्किल जंग लड़ रहा था और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन सब के ऊपर मेरा बेवकूफ शहंशाह भी है, और जबकि ये वहशी हमारी सरजमीनों पर कब्जा कर रहे हैं तो अकेले किस लिए, अब किस लिए? मुझे अंदाजा नहीं था कि इतने छोटे से तुर्क सरदार का खात्मा तुम्हारे लिए इतना मुश्किल होगा निकोला। तुमने मुझे मायूस किया मगर फिक्र न करो, अब मैं यहां हूं, बिल्कुल उस्मान के दिल में। और अब गुंदूज भाई और आयशा खातून तुर्गुत साहब की बीवी और मिकाइल कोसिस की बहन और हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान मारी खातून के कत्ल के मुल्जिम हैं। जब मैं हक के रास्ते से भटका तो मुझे माफी मिल गई, और अब जब मैंने कोई गुनाह नहीं किया तो मुझ पर इल्जाम तराशी की जा रही है। सरदार, सच में हमने कुछ नहीं किया। अभी तक इन्हें बात क्यों करने दे रहे हैं उस्मान साहब? आप हमारे दुखों को मजीद क्यों खुरेद रहे हैं? तुर्गुत साहब, बोरान, जाओ सबूत लेकर आओ फौरन। अब बताइए, ये तो निकला भी आपके खेमे से है। ये हमारे हैं जनाब। अब तुम बताओ कि कसम उठा सकती हो सबके सामने कि तुमने आयशा खातून से लिया कॉर्नेलिया? काश काश मैं ये बर्तन नहीं लेकर जाती। मेरी भी गलती है। आयशा खातून ने ये खाना मुझे अपने हाथों से दिया था और मैं ले गई थी। मेरी बहन को दिए जाने वाले जहर की बोतल इनके खेमे से बरामद हुई।
तो आप अभी तक किस बात की तहकीक कर रहे हैं उस्मान साहब? हकीकत जाननी है कोशिश। हकीकत